जय हिंद जय भारत। मैं ऋचा मधुकर उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आइए देखते हैं रोहित मौर्य की खास खबर। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काष्ठ कला से जुड़े कारीगरों को बड़ी सौगात मिली है। हरुआ के औसानपुर स्थित श्री विश्वकर्मा वुड कार्विंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में काष्ठ कला सामान्य सुविधा केंद्र यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC का उद्घाटन भव्य समारोह के बीच संपन्न हुआ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एवं प्रगति पथ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में स्थापित इस केंद्र का उद्देश्य स्थानीय काष्ठ कला शिल्पकारों को आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो सके और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिल सके। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नाबार्ड की महाप्रबंधक डॉक्टर नंदिनी घोष रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथियों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के LDM अविनाश अग्रवाल, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उपायुक्त पवन सिंह तथा नाबार्ड वाराणसी की जिला विकास प्रबंधक सोनिका राणा मौजूद रहीं। कार्यक्रम में प्रगति पथ फाउंडेशन की महासचिव नीलम पटेल की भी विशेष उपस्थिति रही। दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान वक्ताओं ने काष्ठ कला क्षेत्र के विकास, कारीगरों के सशक्तिकरण और आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप उत्पादन पर जोर दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर नंदिनी घोष ने कहा कि नवाचार, गुणवत्ता सुधार और तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सामान्य सुविधा केंद्र काष्ठ कला उद्योग को नई दिशा देने का कार्य करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में काष्ठ कला शिल्पकारों ने भाग लिया और केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पुजारी द्वारा किया गया। अंत में सभी अतिथियों, कारीगरों और सहयोगी संस्थाओं के प्रति धन्यवाद। सवाल ये है कि जो आज ये सेंटर खुला है, यहाँ आसपास के स्थानीय जो लोग हैं उनको कितना फायदा होगा और किस तरह से ये संस्था काम करेगी। आप लोगों का अभिनंदन के लिए, शुभेच्छा के लिए बहुत धन्यवाद। सही में ये सही बोल रहे हैं कि जो आज ये सेंटर खुला, CFC खुला, इसी में ये गांव, आसपास का सारे गांव या बाकी जगह से भी जो हमारे आर्टिसंस आएंगे उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप लोग ये CFC घूम के देखे हैं तो आप लोग देखे हैं कितने सारे मशीनें लगा हुआ है। अब ये सारे मशीनें आर्टिसन लोगों के लिए, वो भी जो ग्रामीण महिला है उनके लिए अकेले जुगाड़ करना तो पॉसिबल नहीं था। तो यही उद्देश्य था कि सारे महिलाएं एकत्र होके एक जगह इतना अच्छा काम कर पाए कि उस काम का कोई वैल्यू उनको मिले। नाबार्ड इस काम के साथ 2018 से जुड़े हुए हैं। पहले हम लोग ये प्रोड्यूसर कंपनी तो बाद में बने, पहले उन आर्टिसंस जो है महिलाओं को लेके काम शुरू किया। ये प्रगति पथ जो एजेंसी है उनके सहायता में आर्टिसन को पहले ट्रेनिंग दिया गया था। पहले छोटा ट्रेनिंग, उसके बाद बड़ा ट्रेनिंग, उसके बाद उनका जो एक डिज़ाइनर लेवल का ट्रेनिंग वो दिया गया। सारे जो ये प्रोडक्ट के लिए जो इनपुट्स यूज़ हो रहा उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये सब सिखाया गया। मार्केटिंग सिखाया गया। नाबार्ड ने इनको हर साल 3 से 4-5 मेला में, स्टेट के अंदर भी, दूसरा स्टेट का भी मेला एग्जीबिशन जहाँ भी होता है वहाँ पे ये हमारे महिलाओं को भेजते हैं प्रोडक्ट के साथ। कि उसका 2 उद्देश्य है। एक तो उनका प्रोडक्ट जो बना रहे हैं बेचेंगे तो उनको तो इनकम होगा, उसके साथ साथ उनको जो कस्टमर है उनका एक फीडबैक मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, कैसे प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा अच्छा बन सकता है, किस टाइप का डिज़ाइन लोग चाह रहे हैं वो सीखेंगे। फिर वो सीख के आने के बाद फिर दोबारा ट्रेनिंग होता है उसके बारे में जो सीख के आए हैं। तो ये सब रीज़न के लिए हम लोग ये जो CFC है उनको दिया। ये जो प्रोड्यूसर कंपनी बना है, विश्वकर्मा प्रोड्यूसर कंपनी, यही ये CFC का ओनर है, यही इसको चलाएंगे। अभी उस प्रोड्यूसर कंपनी में 372 लोग जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आगे का 1-2 साल में इनका जो आर्टिसंस का नंबर बढ़ के 1000 तक पहुंच जाए। सारे जितना वुड कार्विंग का काम पूरा बनारस डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं वो इस प्रोड्यूसर का कंपनी का मेंबर बने, ये CFC में आए, उसमें लाभ उठाए। आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे इनको डिज़ाइन डेवलपमेंट देने का। जो नीफ्ट है या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है उसी से डिज़ाइनर ले आके नया नया डिज़ाइन इनको सिखाने का कोशिश करेंगे।
फिर आगे चल के देखेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट विदेश में कैसे पहुंच सकता है। इतना सुंदर प्रोडक्ट हमारे देश में तो हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं, साथ में इनको एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या क्या नियम है, सब इनको सिखाएंगे और इसी को एक एक्सपोर्ट यूनिट के तरह बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो हमारे उद्देश्य यही है कि ये सीएफसी जो आज का दिन में इसका शुरुआत हुआ, ये आगे और सबसे बड़ा सीएफसी बने, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में, जिला में सबसे बड़ा वुड कार्विंग का सीएफसी यही बने। अभी सेंटर में कितने परिवार या कितने मेंबर्स जुड़े हैं आसपास के गांव से? देखिए, अगर आप औसानपुर गांव की बात करेंगे तो यहाँ लगभग 60 से 70 परिवार के लोग हैं जो इस वुड कार्विंग का काम कर रहे हैं। वो सभी इस संस्था से जुड़ चुके हैं। जब मैं संस्था बोल रही हूँ तो इसका नाम है श्री विश्वकर्मा वुड कार्विंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, यानी जो प्रोड्यूस करता है वही इसका मेंबर होता है। इसके अलावा आसपास के जो गांव हैं हरोवा ब्लॉक में, वो भी इनसे जुड़े हुए हैं। दूर दराज में जो गांव हैं वो भी, वहाँ से भी नए नए आर्टिजन्स को मोबिलाइज किया जा रहा है प्रगति पथ फाउंडेशन द्वारा। और हम चाह रहे हैं कि अभी 372 से इसको आगे बढ़ाकर, जैसे आप पहले भी बताया जा चुका है कि इसको हम चाह रहे हैं कि 1000 का नंबर तक हम इसको पहुंचा सकें। मतलब ये है कि यहाँ पे वुड कार्विंग का जो काम है आर्टिस्ट यहाँ कर रहे हैं, इसके साथ यहाँ ट्रेनिंग सेंटर और अन्य लोग जो आना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। जी, कोई भी अगर जो इस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और वो ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट है उसमें काम कर रहे हैं, कभी कभी ट्रेडिशनल क्राफ्ट का मार्केट थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, नई डिजाइन की जरूरत पड़ती है, एक्टिविटी वही रहता है, डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस डिजाइनिंग में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। जहाँ पर आपका निफ्ट है, बीएचयू में डिज़ाइन सेंटर है, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके, ऑलरेडी हमारे प्लानिंग में ये है और कुछ ट्रेनिंग दिलवाए जा चुके हैं, कुछ हम आगे दिलवाने वाले हैं। तो जो भी नए लोग जुड़ेंगे उनको भी ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। मेरा नाम पुष्पा है, मैं सरायनंद खुजमा से रहने वाली हूँ। किस तरह का आप खिलौने को कलाकार देती हैं, क्या है? हम लकर वकर का काम करते हैं, लकड़ी पर पेंट करते हैं, कोई सी डिजाइन हो वो सारे हम बना लेते हैं घर पर बैठे बैठे। डिजाइन जैसे किस तरह का डिजाइन? जैसे आज शादी ब्याह का जो होता है ना, शादी ब्याह में जो चलता है, जैसे गणेश जी हुए और दुल्हन दुल्हा हुआ, जैसे बहुत सारी डिजाइन आती है, एक नहीं आती। आपका जैसे चित्र हुआ, किसी का भी चित्र हुआ लकड़ी पे उतर सकता है। मैं आरती प्रजापति खुजवा से आई हूँ और हमारे यहाँ लकड़ी का कारोबार होता है रंग पेंट में, जैसे पीढ़ा, मूसर, शादी ब्याह में जो भी जुड़ा होता है उससे संबंधित काम होता है हम लोग के यहाँ। तो इसको आप लोग मार्केट में बेचती हैं या किसी और होलसेल दुकान वाले पे देती हैं? नहीं, हम लोग को जो महाजन माल देते हैं हम उन्हीं को तैयार करके उनको देते हैं, वो दुकान दुकान पर सेलिंग करते हैं। हम लोग का सिर्फ कलर काम करना रहता है।